दोस्तों, युद्ध के बीच में इजरायल के प्रधानमंत्री ने अब भारत की मदद मांगने के लिए खुद कॉल किया और पीएम मोदी से बातचीत की। बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास के साथ युद्ध के दौरान भारत की तरफ देखा और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते हुए पूरी स्थिति बताई। साथ ही भारत ने भी इजरायल को आश्वासन देते हुए काफी बड़े बयान दिए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भारत के साथ हमास और इजरायल का मुद्दा डिस्कस करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा कि भारत और भारत की जनता इस मुश्किल समय में इजरायल के साथ खड़ी हुई है। साथ ही हम इजरायल को आश्वासन देते हैं कि भविष्य में भी दोनों देशों की पार्टनरशिप ऐसी ही मजबूती से बनी रहेगी। ये बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिले जब इजरायल हमास के साथ ऑल आउट वार की तैयारी में है। कई देश तो ये देखकर भी हैरान है कि इजरायल भारत पर इतना भरोसा करता है कि मुश्किल समय में बेंजामिन नेतन्याहू खुद भारतीय प्रधानमंत्री को फोन करे और सारी स्थिति बताए। इस वक्त भारत ने भी अपनी पॉलिसी में काफी बड़े बदलाव कर दिए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब पीएम मोदी ने खुद सामने आकर इजरायल का समर्थन किया है। दोस्तों, इजरायली पीएम से फोन पर बात करते हुए तो हमने भारत का समर्थन देखा, बल्कि युद्ध के शुरुआती घंटे में ही पीएम मोदी ने इजरायल को लेकर बयान दे दिया था और ट्वीट करके कहा था कि वह इस मुश्किल समय में इजरायल के साथ हैं, जिससे आज दोनों देशों के बीच मौजूद मजबूत संबंधों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पर भारत के साथ बातचीत के बाद इजरायल ने बड़े बयान देते हुए कहा कि वह हमास के खिलाफ जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसे समझने के लिए वह ये कहना चाहेंगे कि अगर भारत के अंदर एक आतंकवादी हमला होता और 2 से 3 लाख भारतीयों की जान पर बन आती तो इससे जितना नुकसान और अस्थिरता फैलती, बिल्कुल उतना ही प्रभाव आज इजरायल महसूस कर रहा है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इजरायल भारत के मुकाबले बहुत ही छोटा देश है, जिसकी आबादी हमसे कई गुना कम है। ऐसे में जब इजरायल को अपने 1000 से ज्यादा नागरिकों की जान बस एक ही हमले में गंवानी पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह का माहौल होगा। भारत जैसे बड़े देश में भी जब आतंकवादी हमले होते हैं तो पूरे देश का खून खौल जाता है और हम बदला लेने की बात करते हैं। तो अंदाजा लगाइए इजरायल जो जब से बना है तब से युद्ध का सामना कर रहा है, आज उस पर क्या बीत रही होगी। यही वजह है कि लगभग पूरी दुनिया इजरायल के समर्थन में खड़ी हो चुकी है। इसके बाद इजरायल की मिलिट्री खुलकर हमास के खिलाफ बड़े हमले कर सकती है। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इजरायल की वायुसेना ने कार्रवाई करते हुए हमास के लगभग 200 ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसमें कुछ काफी महत्वपूर्ण बिल्डिंग भी शामिल थी। इसके अलावा 1000 से ज्यादा हमास के आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं। साथ ही इजरायल की नौसेना ने भी अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इजरायल की मिलिट्री पहले ही बयान जारी कर चुकी है कि वह युद्ध में बस हमास को टारगेट करना चाहते हैं और उनका टारगेट सिविलियन नहीं है। लेकिन इजरायल ने यह बात भी क्लियर कर दी कि युद्ध में नुकसान हर जगह होता है, इसीलिए वह कहना चाहते हैं कि जो आम नागरिक हैं वह अपनी जान बचाने के लिए हमास के ठिकानों से जितना हो सके उतना दूर चले जाएं। और अच्छा तो यही होगा अगर वह गाजा पट्टी को छोड़कर इजिप्ट या दूसरे मुस्लिम देशों में शरण ले ले, क्योंकि इजरायल पर हुए भयानक हमले के बाद अब इजरायल की मिलिट्री बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली और वह गाजा पट्टी का नक्शा अगले 50 सालों तक बदल देने वाली कार्रवाई करेंगे, जिससे हमास जैसा बर्बर और खतरनाक आतंकवादी संगठन कभी भी खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। इसी बीच आपको ये जानकर भी काफी अच्छा लगेगा कि भारत की तरफ से इजरायल को मिल रहे खुले समर्थन और हमारे लोगों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजरायल को दिए जा रहे आश्वासन से इजरायल की खुफिया एजेंसी काफी ज्यादा प्रभावित है। और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट के माध्यम से दी है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि भारत की तरफ से मिल रहे प्यार और समर्थन से अचंभित हैं और इजरायल भी भारत को काफी प्यार करता है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को साफ तौर पर दर्शाता है। बता दें कि इस वक्त इजरायल के सामने काफी बड़ी चुनौती मौजूद है, क्योंकि इजरायल को बस हमास का ही सामना नहीं करना बल्कि हिजबुल्लाह जैसे दूसरे आतंकवादी संगठन भी लेबनान से इजरायल पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की रिपोर्ट अब सामने आना शुरू हो चुकी है और जैसे ही ये बात पूरी तरह से कंफर्म होगी, अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है, जिसकी वजह से इस बात की संभावना हर बीतते दिन के साथ बढ़ रही है कि कहीं यह युद्ध बड़ा होकर विश्व युद्ध में ना बदल जाए। दोस्तों, इजरायल को भारत से और अपने सहयोगी देशों से सिर्फ इतनी ही मदद चाहिए कि जब अरब देश और दुनिया के बाकी देश इजरायल की इस कार्रवाई का विरोध करे और इजरायल पर कूटनीतिक
रणनीतिक स्तर से दबाव बनाने की कोशिश करे तो भारत और उसके अन्य सहयोगी देश इजरायल के साथ खड़े रहें। और इस बार ऐसा लग रहा है कि भारत खुलकर इजरायल का समर्थन भी करेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का खुलकर इजरायल का समर्थन करने का फैसला सही है या फिर पहले जैसे दोनों देशों को साथ लेकर भारत चलता था वह रणनीति सही थी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।